Hello everyone, I am Dr. Sunita Chapula Shukla, the founder director of Mumbai Allergy Center. आज हम एलर्जिक राइनाइटिस या जो नाक की एलर्जी है आज उसके बारे में बात करेंगे। एलर्जिक राइनाइटिस को कॉमन लैंग्वेज में नज़ला भी कहा जाता है। इसमें ज़्यादा करके आप पाएंगे कि जिसे भी नाक की एलर्जी होती है उन्हें काफ़ी बार छींके आना, नाक से पानी बहना, नाक बंद होना और नाक में खुजली आना, ये सबसे कॉमन सिम्टम्स होते हैं। जब ये होता है कई बार उनको आँखों से भी पानी आता है, आँखें लाल रहती हैं, आँखों के नीचे काले धब्बे होना, ये सब एलर्जिक राइनाइटिस के साथ पाया जाता है, जिसे एलर्जिक कंजंक्टिवाइटिस कहते हैं। क्योंकि हमारा नाक नीचे जाके ट्रेकिया और लंग्स से कंटिन्यूस रहता है, जिन्हें नाक की एलर्जी होती है उन्हें कई बार दमे की शिकायत भी होती है, जिसमें ज़्यादा करके आप देखेंगे कि खांसी आना या चेस्ट में टाइटनेस फील होना या अच्छी तरह से सांस ना ले पाना सबसे कॉमन सिम्टम्स रहते हैं। तो जो नाक की एलर्जी है कई बार हमें उसे ऐसे एज जनरल छींक ही तो आ रही है या बहुत सिंपल फ्लू जैसे इग्नोर कर देते हैं, बट इंडिया में नाक की एलर्जी बहुत कॉमन है। हमारे पॉपुलेशन में कम से कम 20 to 30% लोगों को ये नाक की एलर्जी या नज़ला होता है। कई बार जिनको नाक की एलर्जी होती है उन्हें ये एस्थमा भी होता है, जो 40% लोगों में पाया जाता है। पर अगर किसी को एस्थमा हो जो एलर्जिक नेचर का है तो उसमें एटलीस्ट 70 to 80% लोगों में नाक की एलर्जी होती है। इसका कारण बहुत सिंपल है। यूजली जो भी एलर्जेंस हैं जिससे हमें एलर्जी है वो हमारे नाक के पैसेज से ही लंग्स में जाते हैं। तो यूजली जब एस्थमा होता है तब ज़्यादा करके नाक की एलर्जी भी रहती है। इसे वन एयरवे वन डिजीज़ कहा जाता है, दैट इज़ एलर्जिक राइनाइटिस एंड एलर्जिक एस्थमा, और इनका बहुत ही गहरा नाता है। इसलिए जब एक पेशेंट को कोई भी एक बीमारी होती है तो हम हमेशा रूल आउट करते हैं कि उसे दूसरी भी ना हो। जैसे मैंने कहा इसके जो सिम्टम्स हैं ये यूजुअली पेशेंट को अर्ली मॉर्निंग में पाए जाते हैं कि आप उठ रहे हैं, आपने अपना बेड क्लीन किया तो आपको छींकें आ रही हैं, आप नहा के आते हैं तो छींकें आ रही हैं, किसी ने घर में झाड़ू लगाया, क्लीनिंग की, या इवन फिर खाने में अगर तड़का लगा रहे हैं या किसी ने परफ्यूम यूज़ किया है, बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल आ रही है, ये सबसे आपकी नाक की एलर्जी बढ़ जाती है। ये सब बेसिकली इरिटेंट्स होते हैं, क्योंकि एलर्जी की वजह से नाक में ऑलरेडी इतना सूजन है तो ये सब चीज़ें उस सूजन को एग्रीवेट करती है और आपके सिम्टम्स को बढ़ाती है। तो ये जो सिम्टम्स है ये दो टाइप के हो सकते हैं। इसमें एक पेरिनियल एलर्जी होती है जो साल भर रहती है, या ये सीजनल भी हो सकती है कि जब वातावरण चेंज होता है, मौसम चेंज होता है तो एक पर्टिकुलर पीरियड में आपकी एलर्जीज बढ़ जाती हैं। इसमें क्वालिटी ऑफ लाइफ में बहुत फ़र्क पड़ जाता है। जिस इंसान को ये बार बार छींकें आती है, नाक बंद होता है, उसका ये हेड का पार्ट भी बहुत हैवी रहता है, वो कंसंट्रेट नहीं कर पाते, ठीक से काम नहीं कर पाते, जो गोलियां खाते हैं उनसे उनको रात को नींद आती है और अगले दिन फ्रेश भी नहीं फील होता है। ये जो है बच्चों में बहुत ज़्यादा पाया जाता है, क्योंकि उनका स्कॉलस्टिक परफॉर्मेंस पुअर हो जाता है, वो स्पोर्ट्स में या गेम्स में पार्ट नहीं ले पाते। इसलिए एलर्जिक राइनाइटिस पेशेंट्स की क्वालिटी ऑफ लाइफ और सोशल लाइफ पे बहुत असर पड़ता है। कई बार ऐसा होता है कि ये पेशेंट्स बाहर जाना बंद कर देते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ मूवीज़ या डिनर पे, क्योंकि कई बार उनको इतनी छींकें आती हैं कि ये बहुत एम्बैरेसिंग हो जाता है। तो ये एलर्जीज़ का हम डायग्नोसिस कैसे करते हैं? जब आप किसी ईएनटी के पास जाएंगे या अपने फैमिली डॉक्टर के पास जाते हैं या एलर्जी स्पेशलिस्ट के पास, तो जो इसकी हिस्ट्री है जैसे मैंने बताया ये बहुत पर्टिकुलर होती है। ये जब आप पेशेंट डॉक्टर से बात करेंगे आपके डॉक्टर इमिडिएटली बता पाएंगे ये एलर्जीज़ हैं। तो इसको हम डायग्नोस कैसे करते हैं? इसके लिए जो बेस्ट तरीका है वर्ल्ड ओवर उसे कहा जाता है स्किन प्रिक टेस्ट। ये बहुत सिंपल सा पेनलेस और ब्लडलेस तरीका है। इसमें खून नहीं आता, इसमें दर्द नहीं होता है। इसमें हम अपने हाथ पे या बैक पे या पीठ पे छोटे छोटे एलर्जन के ड्रॉप्स डालते हैं और उसमें एक छोटा सा नीडल से माइक्रो प्रिक करते हैं। ये प्रिक इतना छोटा होता है कि सिर्फ आपकी चमड़ी का जो ऊपर वाला लेयर है उसी को हम थोड़ा सा ब्रेक करते हैं, और ये एलर्जेंस जब चमड़ी में जाते हैं तो वहाँ पे सूजन और लाल वो एरिया लाल हो जाता है।
जैसे यूजली मच्छर या चींटी के काटने से होता है। इसीलिए प्रोसीजर में दर्द नहीं होता और बच्चे भी बहुत अच्छे से करा लेते हैं। जब ये टेस्टिंग होती है तो आप देखेंगे कि आपको पता चलेगा कि आपको किस चीज़ से एलर्जी है। तो खास करके ज़्यादा करके जो एलर्जिक राइनाइटिस है उसका कारण होता है डस्ट माइट, पोलन्स या जिसे पराग कहते हैं, कुत्ते बिल्लू के शरीर के कण या कॉकरोच। मुंबई जैसे शहर में पिजन्स का बहुत इफ़ेक्ट रहता है। फंगस एक बहुत कॉमन एलर्जन है। तो ये जो भी चीज़ें अभी मैंने आपको बताई, ये जब हमारे नाक में जाते हैं और हमें इनकी एलर्जी है तो हमारी बॉडी उनको रिएक्ट करती है और इसलिए छींके आना, नाक से पानी आना, ये सब होता है। ये शरीर का एक प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स है ताकि जो भी एलर्जेंस अंदर गए हैं वो उसे निकाल सके। आइदर वो छींकने से निकल जाए या पानी जब बहुत आता है तो पानी में ये सब चीज़ें बह जाती हैं। तो एक बार जब हमने स्किन प्रिक टेस्ट किया और हमें पता चल गया कि ठीक है हमें इस चीज़ की एलर्जी है, तो हम उसका कैसे इलाज कर सकते हैं। कोई भी एलर्जी के इलाज के 4 बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट जो है वो है अवॉइडेंस। एक बार हमें पता चल गया हमें इस चीज़ की एलर्जी है, तो डिपेंडिंग कि आपका वो एलर्जन क्या है, आपके डॉक्टर आपको सलाह देंगे कि आप कैसे कैसे वो उस चीज़ को अवॉइड कर सकते हैं। अगर वो एलर्जन आपके शरीर में एंट्री नहीं ले पा रहा है तो आपको कोई भी रिएक्शन नहीं होगा। पर कई बार जो चीज़ हवा में है, जो एरो एलर्जेंस जिसकी मैं बात कर रही हूँ, जैसे डस्ट माइट्स हैं, पोलन्स हैं, ये सब हमारे हाथ में नहीं होता है और हम इन्हें कई बार अवॉइड नहीं कर पाते हैं। पर फिर भी हम लोग अपने ऐसे कई तरीके बताते हैं जिससे ये कम किया जा सकता है। सेकेंड एस्पेक्ट है ट्रीटमेंट का, अ गुड नॉलेज अबाउट योर डिजीज़। जब आपको पता है मुझे डस्ट माइट की एलर्जी है, पोलन की एलर्जी है, तो आप उसके बारे में जितना अवेयर होंगे, पता करेंगे, आप उसको उतना अच्छे से अवॉइड कर पाएंगे। थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ एलर्जी ट्रीटमेंट इज़ फार्माकोथेरेपी या मेडिसिन्स, कि आपको जब भी तकलीफ़ है आप गोलियां खाइए, आपको टेम्प्ररी रिलीफ मिल जाएगा। तो नाक की एलर्जी के लिए सबसे जो कॉमनली यूज एंटी हिस्टामिनिक्स कहलाई जाती हैं, जो आपको पता होगा छोटी छोटी गोलियां होती हैं जो यूजली जब भी आपको तकलीफ हो आप ले लेते हैं। एंटी हिस्टामिन से जब ये जो हिस्टामिन एक केमिकल रिलीज होता है बॉडी में एलर्जी में, वो चीज़ कम हो जाती है, इसलिए आपकी तकलीफ कम हो जाती है। पर ये हर गोली का जैसे साइड इफ़ेक्ट होता है वैसे इनका भी होता है। इसमें पुराने ज़माने की जो फर्स्ट जनरेशन मेडिसिन होती थी उनमें नींद आना, सर भारी होना, अगले दिन फ्रेश नहीं फील करना बहुत कॉमन था। अब हमारे पास बहुत अच्छी नई जनरेशन्स की मेडिसिन आ गई जिसमें ये दवाइयाँ ब्रेन में नहीं जा पाती हैं, इसलिए उनका कोई सिडेटिव इफेक्ट नहीं होता है, मतलब कि उससे नींद नहीं आती है। आप अगले दिन फ्रेश भी फील करते हैं एंड अपना काम आप अच्छे से कर सकते हैं। जो और भी रिसेंट दवाइयाँ हैं इसका आपके लिवर, किडनी और बाकी जगह पे असर नहीं होता, तो ये काफ़ी सेफ होती हैं। ये यूजली आपके डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करते हैं। पर कई बार हर टाइम इतनी गोलियां खाना पॉसिबल नहीं है। सो दूसरा इसका जो सबसे इफ़ेक्टिव ट्रिटिकली नेज़ल स्प्रे होते हैं, वो ऐसे बॉटल में आते हैं और उसको हम नाक में सुबह शाम स्प्रे करने से काफ़ी रिलीफ मिल जाता है 1 हफ्ते के अंदर। ये स्प्रे बहुत सेफ होते हैं, जबकि ये स्टीरॉइड्स हैं, हमें लगता है स्टीरॉइड से हमें नुकसान होगा, ऐसा नहीं है। इसकी जो डोज होती है वो माइक्रोग्राम्स में होती है और ये मतलब 1000 पार्ट्स ऑफ जो टैबलेट है उसका होता है। और ये क्योंकि सिर्फ नाक में ही जाती है, इनका असर सिर्फ नाक पे होता है और काफ़ी सेफ रहते हैं विद मिनिमल साइड इफ़ेक्ट्स। लेकिन ये सब चीज़ें सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है। जब तक आप ये लेंगे आपको फ़ायदा होगा, जब आप ये बंद कर देंगे आपकी एलर्जीज़ वापस आ जाएगी और सारी तकलीफ़ें आपको वापस होगी। तो जो फोर्थ तरीका है वो है एलर्जन इम्यूनोथेरेपी। एलर्जन इम्यूनोथेरेपी को बेसिकली डिसेंसिटाइजेशन या टॉलरेंस प्रोसीजर भी कहा जाता है। इसमें जिसकी भी आपको एलर्जी है वही एलर्जेंस आपके बॉडी में दिए जाते हैं इन अ वेरी धीरे धीरे उनका जो कॉन्सेंट्रेशन वो बढ़ा के धीरे धीरे उनको बढ़ाया जाता है। जब ये धीरे धीरे बढ़ाते हैं तो बॉडी का उसका इम्यूनिटी बढ़ जाती है या बॉडी की टॉलरेंस उसके लिए बढ़ जाती है। और जब ये टॉलरेंस बढ़ जाती है तो जब भी एलर्जन आपके आसपास होंगे तो भी आपको तकलीफ़ नहीं होगी।
एलर्जन इम्यूनोथेरेपी के बारे में अभी हम और एक वीडियो बनाएंगे जिसमें पूरी डिटेल्स दी जाएंगी, तो आप प्लीज़ वो फॉलो करते रहिए एंड थैंक यू, बेस्ट विशेस। एंटी हिस्टामिनिक्स कहलाई जाती हैं, जो आपको पता होगा छोटी छोटी गोलियां होती हैं जो यूजली जब भी आपको तकलीफ हो आप ले लेते हैं। एंटी हिस्टामिन से जब ये जो हिस्टामिन एक केमिकल रिलीज होता है बॉडी में एलर्जी में, वो चीज़ कम हो जाती है, इसलिए आपकी तकलीफ कम हो जाती है। पर ये हर गोली का जैसे साइड इफ़ेक्ट होता है वैसे इनका भी होता है। इसमें पुराने ज़माने की जो फर्स्ट जनरेशन मेडिसिन होती थी उनमें नींद आना, सर भारी होना, अगले दिन फ्रेश नहीं फील करना बहुत कॉमन था। अब हमारे पास बहुत अच्छी नई जनरेशन्स की मेडिसिन आ गई जिसमें ये दवाइयाँ ब्रेन में नहीं जा पाती हैं, इसलिए उनका कोई सेडेटिव इफेक्ट नहीं होता है, मतलब कि उससे नींद नहीं आती है। आप अगले दिन फ्रेश भी फील करते हैं एंड अपना काम आप अच्छे से कर सकते हैं। जो और भी रिसेंट दवाइयाँ हैं इसका आपके लिवर, किडनी और बाकी जगह पे असर नहीं होता, तो ये काफ़ी सेफ होती हैं। ये यूजली आपके डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करते हैं, पर कई बार हर टाइम इतनी गोलियाँ खाना पॉसिबल नहीं है। सो दूसरा इसका जो सबसे इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट है वो है इंट्रानेज़ल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। ये बेसिकली नेज़ल स्प्रे होते हैं, वो ऐसे बॉटल में आते हैं और उसको हम नाक में सुबह शाम स्प्रे करने से काफ़ी रिलीफ मिल जाता है 1 हफ्ते के अंदर। ये स्प्रे बहुत सेफ होते हैं, जबकि ये स्टीरॉइड्स है, हमें लगता है स्टीरॉइड से हमें नुकसान होगा, ऐसा नहीं है। इसकी जो डोज होती है वो माइक्रोग्राम्स में होती है और ये मतलब 1000 पार्ट्स ऑफ जो टैबलेट है उसका होता है। और ये क्योंकि सिर्फ नाक में ही जाती है, इनका असर सिर्फ नाक पे होता है और काफ़ी सेफ रहते हैं विद मिनिमल साइड इफ़ेक्ट्स। लेकिन ये सब चीज़ें सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है। जब तक आप ये लेंगे आपको फ़ायदा होगा, जब आप ये बंद कर देंगे आपकी एलर्जीज़ वापस आ जाएगी और सारी तकलीफ़ें आपको वापस होगी। तो जो 4th तरीका है वो है एलर्जन इम्यूनोथेरेपी। एलर्जन इम्यूनोथेरेपी को बेसिकली डिसेंसिटाइजेशन या टॉलरेंस प्रोसीजर भी कहा जाता है। इसमें जिसकी भी आपको एलर्जी है वही एलर्जेंस आपके बॉडी में दिए जाते हैं इन अ वेरी धीरे 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 उनका जो कॉन्सेंट्रेशन वो बढ़ा के धीरे धीरे उनको बढ़ाया जाता है। जब ये धीरे धीरे बढ़ाते हैं तो बॉडी का उसके इम्यूनिटी बढ़ जाती है या बॉडी की टॉलरेंस उसके लिए बढ़ जाती है। और जब ये टॉलरेंस बढ़ जाती है तो जब भी एलर्जन आपके आसपास होंगे तो भी आपको तकलीफ नहीं होगी। एलर्जन इम्यूनोथेरेपी के बारे में अभी हम और एक वीडियो बनाएंगे जिसमें पूरी डिटेल्स दी जाएंगी, तो आप प्लीज़ वो फॉलो करते रहिए एंड थैंक यू, बेस्ट विशेस।